नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, मात्र 1 या 1.5 मिनट बोलता हूं ये सत्संग, और फिर मैं आपके लिए पूरा 20 मिनट का राशिफल बोलता हूं। लेकिन जो बोल रहा हूं ना, ये मेरे जीवन का संपूर्ण उद्देश्य है। मैं जानकार इस मार्ग का हूं कि शुद्ध आत्म चेतन स्वरूप का अनुभव कैसे किया जाए। यदि वास्तव में आप शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि आप शुद्ध आत्मा होते हैं कब? जब आप मन के पार जाते हैं। बिना मन के पार गए शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता है साथियों। और यह अनुभव का विषय है, और अनुभव के लिए हमें अपनी श्वासों के पास हमें खोजना होगा घट के भीतर। समस्याओं का हल खोजने से मत, खुद को खोजने से मिलेगा। और शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव हुए बगैर जीव जन्म मरण से जीते जी मुक्त नहीं हो सकता साथी। सुमरण का आनंद तभी आता है जब हम मन के पार जाते हैं, और मन के पार जाने का एक ही रास्ता है, और वो है श्वासों की माला। श्वासों के भीतर विराजमान उस परम तत्व का अनुभव, वर्तमान में जीते जी अनुभव, तब हम शुद्ध आत्मा होते हैं साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 22 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल ब्याह उससे पहले आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2081, पौष मास की 8 परविष्टि, सक्त 1946, पौष 1, तद अनुसार रविवार 22 दिसंबर 2024। शुद्धकालीन तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:31, अगली तिथि अष्टमी होगी। शुद्धकालीन योग आयुष्मान योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 7 बजे के आसपास है। अगला योग सौभाग्य होगा। शुद्धकालीन कर्ण बहु करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 2:31, अगला कर्ण बालो होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 23 दिसंबर सुबह 9:09 पर है। यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव सिंह राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह युगायुग, जब सूर्य उदय हो रहा हो तो पूर्व छत्तीस में धनु लगन उदय हो रहा है। सूर्यदेव धन राशि में, चंद्रदेव सिंह राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव मकर राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 22 दिसंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट है, और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:45 से लेकर सुबह 11:03 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 12:20 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। और दोपहर 1:37 से लेकर दोपहर 2:55 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे के बीच है। राहु काल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा का है, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं।
मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 22 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से न्यू स्नान उपरांत सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव मंदिर जहां पर बेलपत्र हो, चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। सुदासन पे बैठे और वहीं बैठकर त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्युमक्षिमामृतात्, इस मंत्र का जाप करें। और एक माला ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम श राहुए नमः या ओम रा राहुए नमः, इस मंत्र की जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार जो गौशाला में दान देंगे, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा और परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, आज आपका जन्मदिन है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जब आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले, उसके बाद 3 माला यदि दुर्गा निर्वाण मंत्र की करते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चाबुडाई बिछे, इस मंत्र की जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर नीले आग के पुष्प अर्पित कर लेते हैं, तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। और हर शनिवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मनाएं। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित राशिफल, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव है और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, परिवार, संतान पक्ष, ये आज सब आपके मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बस थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करना। वाणी पे मधुरता बनाए रखना, प्रत्येक कार्य आज आपका सफल होगा। हाँ, भागदौड़ है, परिश्रम है, मेहनत है, लेकिन सफलता भी है। युवाओं के लिए कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण सफलता का उत्तम दिन है आज। शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः। शुभ शुभ 1 माला, 2 माला, 3 माला इस मंत्र की जाप करेंगे तो सारा दिन बड़ी सहजता से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, व्यर्थ का खर्चा बढ़ेगा, बनते हुए कार्य बिगड़ते नजर आएंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी बरते और वाहन खरीदने और बेचने में इसमें भी आपको सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव है, कार्यक्षेत्र में व्यवधान है, मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे और जिस तरह के घरे योगा हो गए, सरकारी मामले भी अटकते हुए नजर आ रहे हैं और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? ईमानदारी से कार्यक्षेत्र में जुड़े रहे। क्या ना करें? किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता ना रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। विघ्न, बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, शास्त्र पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत, मनोभिलाषा पूर्ति, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। राजनीति और सरकारी मामलों में सफलता के उत्तम अवसर मिले, मनोकामना पूरी है।
खान पान रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। नवीन कार्य में पूंजी निवेश करना भी लाभप्रद होगा और कारोबार से में नए अनुबंध प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा। युवा और विद्यार्थियों की सोच सकारात्मक रहेगी। उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ और निजी संबंधों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं से कोई सहयोग करें, क्या ना करें? अहंकार और ईर्ष्यावश कोई कार्य न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम नमो प्रिम पिताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। सूर्यदेव तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में हो तो विशेष श्रेष्ठ और शुभ फलदायक होता है। ऐसा सूर्य धन प्रदायक होता है, यानी जातक को समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है और धन बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य अंश बल में कमजोर नहीं हो, इस बात का ध्यान, नीच राशि में नहीं हो तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य अच्छा लाभ देता है। नमो नारायण। यदि आपके साथ ऐसा है तो जरूर कमेंट करिएगा। नमो नारायण। आयुर्वेद में आज चर्चा कोलेस्ट्रॉल की है। कोलेस्ट्रॉल को समझना होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को समझना होगा। हमारी खान पान की परिशुद्धता नहीं रहने की वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उससे हमारा मोटापा आता है, कई बीमारियां हमें होने लगती है। अगर किसी ने भी कहा कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हमारे रसोई घर में कमाल की चीजें अवेलेबल है, बहुत अद्भुत है। वो हमारे शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करेगी और वो है अखरोट। रात को आपने 4 अखरोट लेना है, मतलब कि दो अखरोट को फोड़ेंगे तो 4 दाने हो जाएंगे। 4 पीस लेना है, 1 गिलास पानी में या कप पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह खाली पेट अखरोट को अच्छी तरह चबा कर खाना है। 1 हफ्ता तक करके देगी, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाएगी, शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल अप हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत अद्भुत है ये अखरोट। घुटनों में भी दर्द नहीं होगा, आपके बाल चमकेंगे, बाल के झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम 10 से 12 घंटा भीगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। मान सम्मान, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, हर जगह आज मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग, धन की प्राप्ति अच्छी, वर्चस्व में वृद्धि होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों की बातों में अगर ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि परिवार में परेशानी आए। बाकी नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, समाज और परिवार में हर जगह कहीं न कहीं अपनों का साथ मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा, अच्छे अवसर भी मिलेंगे, शत्रु षड्यंत्र से पीछा भी छुड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? अपने व्यवहार को अनुकूल बनाएं। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय अनुकूल है, फलदायक साबित होगा। व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। पूर्ण सफलता का संकेत है आज युवाओं को। कामकाज, कैरियर, पढ़ाई में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम भी मिलेंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए तत्पर रहें। क्या ना करें? किसी को बिना सोचे समझे कानूनी मध्यस्थता नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणे जगतहाराय नमः, इस मंत्र के जाप करने से कष्ट और परेशान दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। आज मानसिक और शारीरिक कष्ट की संभावना है। बेचैनी रहेगी, निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी, सरकारी मामले अटकेंगे और जीवन साथी के साथ टकराव की वजह से पारिवारिक कलह का सामना भी करना पड़ेगा। यात्रा में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और नई मशीनों में किया गया निवेश नुकसानदायक रहेगा, शत्रु हानि पहुंचाएगा। किसी पर भी अधिक भरोसा करना आज उचित नहीं होगा। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहें तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्या करें? अपनों की उन्नति के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः,
इस मंत्र की 3 माला सुबह सुबह जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय अनुकूल है। महत्वपूर्ण अनुबंधों की पूर्ति होने से मन में प्रसन्नता बनेगी, किए गए परिश्रम का सुफल सामने होगा। मित्रों और स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा और मान और सम्मान बढ़ेगा। मेडिकल, सिविल सर्विस, सीए, सीएस, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं के लिए लाभ के उत्तम अवसर है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अकस्मात धन प्राप्ति के मौके भी मिलेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है दैनिक जो गतिविधियां हैं इसका स्वावलोकन करना। अपने कामकाज का स्वयं को अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ आपको खड़ा रहना चाहिए और कहाँ आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्या ना करें? बहुत जरूरी है अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आय संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। स्वजनों की ओर से सहयोग मिलेगा और व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद रहेगी। आप इनकम टैक्स में है या उच्च प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बेहतर प्रमोशन, मान सम्मान और यश में वृद्धि का संकेत है और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति में मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी को झूठे वचन न दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वाला। ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। दिन भर भाग दौड़ रहेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, धन प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रुके हुए काम भी बनेंगे, लेकिन चैन नहीं होगा। भाग दौड़ और परिश्रम बहुत होगा। थोड़ा सा खान पान के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कारोबार में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। जहां है वहां मेहनत और परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। यात्रा भी सफल होगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी कोई मामला है, उस परेशानी से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। जॉब में सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का साथ ही आपको आज लेना पड़ेगा। मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी। क्या ना करें? सरकारी अधिकारी को नाराज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम क्लीं उद्घरताय उद्धारणाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय है। मित्रों, साथियों, अद्भुत उपाय है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय या तो सर्वार्थ सिद्धि योग या त्रिपुष्ट योग में करें तो बहुत उत्तम रहेगा। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी। एक मिट्टी के पात्र में शहद भर लीजिए, 11 दाने सफेद गुंजा के उसमें डाल दे। उसके बाद इस पात्र को पूजा स्थान में अपने सामने रख दे। घी का दीपक जलाए। लक्ष्मी बीज मंत्र की ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र की 11 माला जाप करें। तत्पश्चात किए गए मंत्रों का जाप का दशांश हवन खिली हुई खील और कमल गट्टे से करें। इसके बाद मिट्टी के पात्र को पूजा स्थल या तिजोरी के किसी कोने में रख दे। मनोवांछित सफलता मिलेगी। हर रोज इस पात्र को घी का दीपक जलाए, धूप दीप करे। एक माला हर रोज ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की जाप करिएगा, करके देखिएगा, अवश्य मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। नए प्रस्ताव विचारणे होंगे। जल्दबाजी में कूदना नहीं है, धैर्य और संयम से निर्णय लेना है। सरकारी मामलों में सावधानी बरतनी। कागजात पूरे होने बहुत जरूरी है और बिना पढ़े कागजात पर साइन भी नहीं करना है। आज मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी चिंता है, मानसिक तनाव है। भूमि वाहन का सौदा न करे तो बेहतर होगा और घर परिवार में तकरार की संभावना है। अप्रिय समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। अप्रिय समाचार से मन परेशान रहेगा। कार्यों में बाधा है, उलझन मन को परेशान करेगी और विरोध भी सहन करना पड़ सकता है। क्या करें? परिवार के साथ रहे, पारिवारिक अनुकूलता बनाए रखें और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? गैरकानूनी ढंग से कार्य न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र के जाप करने से विघ्न, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ सुदृढ़ता आएगी और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन व्यवसाय की योजना बनेगी। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्वजन और मित्रों का सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वांछित सफलता है।
कंपटीशन प्रतियोगिता में विजय होंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा, शास्त्र पराक्रम तेज होगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह संबंधी परेशानी में कमी आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? सास बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन आज ना करें। शुभ अंग 8, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम श्री वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय शुभ और उत्तम है। व्यवसाय और चुनौतियों से सामना करने में आप समर्थ होंगे। स्वजनों से स्नेह प्राप्त होगा। ज्ञान वर्धन के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। चित्त में प्रसन्नता रहेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। क्या ना करें? कार्य सफलता के प्रति शंका ना करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्री देवगिरी कृष्णाय ऊर्ध्वशताय नमः इस मंत्र के जाप करने से विघ्न, बाधाएं और परेशानियां कम होगी। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन और मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।